हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे करेंट डेंसिटी के ऊपर। उतना दिन से जो हम लोग करेंट के ऊपर में पढ़ रहे थे और उसमें जो हम लोगों को एक डाउट सा आ रहा था कि करेंट स्केलर है, वेक्टर है या टेंसर है, वैसे हम लोग इसके ऊपर तो एक वीडियो देख ही लिए हैं और उसमें हमको पता चल भी चुका है कि करेंट आपका वेक्टर नहीं है, वो एक स्केलर जैसा बिहेव करता है और हायर क्लासेस में हम उसको टेंसर क्वांटिटी के अंदर में रखते हैं। क्योंकि करेंट में डायरेक्शन का बात होने के बावजूद भी करेंट ना तो आपके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ना हम उसमें उसका कंपोनेंट बांट सकते हैं। मतलब वेक्टर के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसको वो फॉलो ही नहीं करता, वेक्टर जैसा बिहेव ही नहीं करता। डायरेक्शन तो हम लोग अपने हिसाब से अपने सहूलियत के लिए उसको मान लेते हैं। एक कन्वेंशियल करंट के तौर पे डायरेक्शन मान लेते हैं कि वो जो डायरेक्शन होगा करंट का वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट में मान लेते हैं कि उसमें जो करंट डायरेक्शन होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन पे। बाकी डायरेक्शन का कुछ भी काम करंट पे नहीं होता है। लेकिन ये जो टॉपिक आपको दिखा रहे हैं करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी को आप देखोगे तो ये जुड़ा हुआ करंट से ही है। जो हम लोग करंट पढ़े हैं, करंट है क्या? एक मैग्नीट्यूड है चार्ज पास होने का किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से पर यूनिट टाइम पे। चार्ज एक मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे देखिए कि करंट एक मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे देखिए कि करंट डेंसिटी आप देख ही पा रहे हैं कि ये जुड़ा हुआ है करंट से। और डेंसिटी का मतलब भी आप समझ ही रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये मत समझिएगा, चलिए ये टॉपिक जुड़ा हुआ करंट से है, लेकिन डेंसिटी का मतलब जैसे ही डेंसिटी बोल देते हैं ना, हम लोग के माइंड में चलने लगता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला तो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी का बात होने पे माइंड में आ जाता है कि ये जो करंट डेंसिटी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे उसको शायद वॉल्यूम के साथ डिफाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं है, करंट डेंसिटी आपका वॉल्यूम के साथ डिफाइंड नहीं होता है। करंट डेंसिटी डिफाइंड होता है एरिया के साथ। आपको लगेगा कि क्या ये डेंसिटी बोला जा रहा तो वॉल्यूम होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। इससे पहले भी आप लोग फर्स्ट चैप्टर में जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम लोग गॉस लॉ को पढ़े हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग 3 डेंसिटी पढ़े हैं। आप याद करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, पहला था लैम्डा, फिर था सिग्मा और तीसरा था रो। लैम्डा को आप बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोला जाता था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। गौर करिएगा नाम में डेंसिटी आ रहा है। इसका नाम होता था सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका नाम होता था आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या बनता था लीनियर चार्ज डेंसिटी का कि कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ पे देखते थे। मतलब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेंथ पे डिफाइन करते थे और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते थे एरिया पे कि चार्ज पर यूनिट एरिया, और हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते थे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे आप बताइए कि आपको करंट डेंसिटी डिफाइन करना है। डेंसिटी आप डिफाइंड लेंथ पे भी कर सकते हो, एरिया पे भी और वॉल्यूम पे भी। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए और मेरे को बताइए कि करंट डेंसिटी किस पे डिफाइंड होना चाहिए, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। तो आप पहले ये सोच लीजिए कि करंट को हम डिफाइन कहाँ पे करते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया पे, कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना चार्ज पास कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कितना अमाउंट का चार्ज पास हो रहा है। चार्ज पासिंग फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम, आप इसको बोले हैं करंट। मतलब आपका जो करंट डिफाइन होता है वो तो एरिया पे होता है, तो करंट डेंसिटी भी किस पे डिफाइंड होगा? एरिया पे डिफाइंड होगा। और करंट डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि कितना करंट आ रहा है पर यूनिट एरिया पे। मतलब पर यूनिट एरिया पे कितना करंट है, आप इसको बोलोगे करंट डेंसिटी। ये है तो वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग जो उतना दिन से हो रहा था ना कि करंट का जो हम डायरेक्शन ले रहे थे वो एक्चुअल में करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। और करंट डेंसिटी एक वेक्टर होता है और करंट डेंसिटी सब फॉलो करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आप उसको वेक्टर के तरीके से जोड़ भी सकते हो। एक को अगर अपोजिट है तो एक को आप प्लस में ले सकते हैं और एक को आप माइनस में ले सकते हैं। लेकिन करंट के साथ ऐसा नहीं, तो जो हम लोग एक्चुअली बात करते हैं ना कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डायरेक्शन एक्चुअली किसका है? करंट डेंसिटी का है। तो पहले चलिए डिफाइन कर लेते हैं इसको। समझ में तो आ गया होगा, करंट डेंसिटी डिफाइन करंट के साथ होगा और करंट डिफाइन होता है एरिया में। मतलब हम इसका डेंसिटी का बात वॉल्यूम के साथ नहीं करेंगे, लेंथ के साथ नहीं करेंगे, एरिया के साथ करेंगे। चलिए यहाँ पे इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द करंट पर यूनिट
एरिया, करेंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी, इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इसको डिनोट किया जाता है, देखिए सिंबल, इसको डिनोट हम करते हैं, डिनोटेड बाय ये सिंबल जे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको हम ऐसे लेते हैं। अब अगर ये वेक्टर है मैग्नीट्यूड का तो पता आपको चल ही जाएगा, हम अभी आपको बताए हैं कि करेंट डेंसिटी, इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या है, करेंट पर यूनिट एरिया। क्या आएगा? करेंट पर यूनिट एरिया। आपको पता होना चाहिए एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एरिया का डायरेक्शन हम किधर लेते हैं? तो एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए ये एरिया है, और इस एरिया का अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो वो होगा इस प्रकार से, परपेंडिकुलर जाएगा बाहर की ओर। तो अगर आप एक कंडक्टर बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आप एक क्रॉस सेक्शन एरिया काट लीजिए कि ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इस क्रॉस सेक्शन इस एरिया में देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर है, मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रॉन पता है इधर मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से पार होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से पार होगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन होगा इधर, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर चलेगा आउटवर्ड। यही डायरेक्शन किसका होता है? करेंट डेंसिटी का, जिसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे करेंट पर यूनिट एरिया के साथ, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग एरिया वेक्टर। एरिया का जिधर डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपका करेंट डेंसिटी का भी होगा, या फिर आप इसको बोलोगे ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये बताइए, तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वो होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। एक्चुअल में वो किसका डायरेक्शन है? करंट का ना, किसका है? करेंट डेंसिटी का। इसीलिए ये चूंकि अपोजिट होता है चार्ज के फ्लो के, करेंट डेंसिटी का डायरेक्शन, और हम लोग के किताबों में भी कन्वेंशियल करंट को ऐसे लिखा जाता है कि उसका डायरेक्शन जो होता है कन्वेंशियल करंट का वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे बहुत सारे किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि करेंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट। अब ये बताइए, करंट यहाँ पे आप नहीं भी बोलोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है करंट में डायरेक्शन अगर नहीं भी लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला में से नहीं है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये होगा कि हम ये बोलें कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है अलोंग एरिया वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर डायरेक्शन जिधर चलेगा उधर होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो करेंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में, करेंट डेंसिटी का। ये तो बात हो गई ये वाला। अब यहाँ पे आपको एक बात और बताएंगे कि करंट डेंसिटी को पढ़ने से क्या हुआ, हम लोग और क्या न्यू चीज़ सीख पाएंगे। करंट तो पढ़ ही रहे थे, अब यहाँ पे हमको क्या बताया गया कि करंट आपका वेक्टर नहीं है, उसी का एक टॉपिक है करंट डेंसिटी, जिसको हम एरिया पे जब देखेंगे तो वेक्टर बन जाएगा। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को करंट और करंट डेंसिटी एक जैसा नहीं लगना चाहिए। क्यों हम बोल रहे हैं, आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक हम कंडक्टर ले रहे हैं इस टाइप का। ये कंडक्टर को ध्यान से देखिए तो ये अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आप देखोगे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बड़ा होगा। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ से एक कनेक्ट कर दिए हैं, मान लीजिए बैटरी को, इस टाइप से एक बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं, तो बैटरी की वजह से अब क्या होने वाला है कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो जाएगा। इस प्रकार सर्किट में इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन चलेगा, ऐसे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया में से पार होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया में से पार होगा इसका मतलब वहाँ पे करंट का बात तो हम करेंगे, क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे करंट का बात होने वाली है। अब बात हो गया कि करंट डेंसिटी और करंट का मतलब क्या है। अगर हम बोलते हैं कि इस कंडक्टर में इस बैटरी की वजह से अगर करंट, हम बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी आप लोग ओम्स लॉ पढ़े नहीं है, लेकिन छोटे क्लास में तो पढ़े ही होंगे कि अगर इस मान लीजिए ये जो बैटरी आप लगाए हैं इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और चूंकि ये कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस आर होगा। देखिए अगर आपको रेजिस्टेंस, ये सब आप लोग ओम्स लॉ में पढ़े हैं छोटे क्लास में, फिर भी हमको रेजिस्टेंस तो पढ़ाना ही है। नेक्स्ट वीडियो आएगा रेजिस्टेंस पे, आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। अभी फिलहाल आप ये बताइए मेरे को कि अगर हम बैटरी कनेक्ट किए, उसका कुछ पोटेंशियल होगा, वोल्टेज होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ओम्स के नियम हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर। यहाँ से हम I तो निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। तो यहाँ से I निकल जाएगा, और हमें पता है कि कंडक्टर में अगर I निकल गया, अभी हम पकड़ के लेते हैं कि मेरा यहाँ पे जो वोल्टेज है
वोल्टेज इसको हम मान लेते हैं 10 वोल्ट का है और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम पकड़ लेते हैं 2 ओम। तो अब बताइए करंट कितना आने वाला है। तो करंट आपका आएगा V/R यानी 10/2 यानी 5 एम्पियर। और ये 5 एम्पियर का करंट पूरा इस कंडक्टर में चल रहा है। अब आपको यहाँ पे देख करके बताइए किसको किसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। किधर से फ्लो करेगा? प्लस तरफ से, प्लस टू माइनस, है ना। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और इधर करंट चलेगा। चलिए ये मान लीजिए करंट, ये करंट चल रहा है, कन्वेंशियल करंट माना जा रहा है, डायरेक्शन लेने से भी चलेगा क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है। आपको बस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना चार्ज पास हो रहा है वो देखना है। तो अब बताइए मेरे को कि पूरा जो कंडक्टर है इसमें करंट 5 एम्पियर का चलेगा कि अलग अलग चलेगा। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, अब करंट तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि करंट का वैल्यू इस कंडक्टर पे अलग अलग छोर पे अलग अलग आएगा। नहीं, पूरे कंडक्टर में करंट जो होगा वो इक्वली चलेगा, सेम चलेगा। 5 एम्पियर तो पूरा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का चलेगा, ना तो इधर कम ना तो उधर ज़्यादा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? चलिए आप ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस टाइप से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से जाएगा और जा करके पहले यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा और पास करने के बाद वो यहाँ पे जाके एंड करेगा। अब ये बताइए तो कि क्या ऐसा होता है क्या कि कंडक्टर में यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ से घूम करके वो फिर यहाँ पे जाके इंटर करेगा? ऐसा नहीं है। ये अगर आप पता, ये बताइए मेरे को कि यहाँ पे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, ठुसा हुआ है पूरा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है। इस प्रकार से हम डॉट कर दे रहे हैं ऐसे, इस प्रकार से बहुत इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे। और यहाँ इस वायर में ये भी तो कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पूरा इलेक्ट्रॉन है। वायर सब में इलेक्ट्रॉन है, इस टाइप से पूरा वायर में इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो आप परिपथ बिछाए हो, ये जो आपने एक सर्किट बनाया है, इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन पूरा बिछा हुआ है। बैटरी देने के साथ इस इलेक्ट्रॉन को चलाना चालू करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो आगे वाले को पुश कर देगा ऐसे। अब बताइए अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इधर से अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? अब दो एरिया को देखिए, आप इस एक क्रॉस सेक्शन एरिया को देखिए और एक इस क्रॉस सेक्शन एरिया को। आपको लग रहा है कि बड़ा छोटा एरिया है तो करंट ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन करंट का फॉर्मूला में क्या होता है? करंट होता है कि कितना चार्ज पास हुआ कितने समय में। यहाँ पे अगर 1 सेकेंड में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो इधर अंदर कितना आएगा? 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। खुद सोचिए, आपके पास एक मान लीजिए कि डब्बा है और उस डब्बे में आपके पास 50 पार्टिकल रखने का कैपेसिटी है, 50 आम को रखने का कैपेसिटी है। दो तरफ 2 छेद कर दिए मान लीजिए आप। अब एक छेद में अगर आप एक आम को डालना चाहते हैं, दूसरे में से आपको एक आम निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका कैपेसिटी कितना का? 50 का। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से भी 1 सेकेंड में 1 इलेक्ट्रॉन पार हुआ और इसमें भी 1 सेकेंड में 1 ही गया। एरिया बड़ा छोटा होने से करंट के वैल्यू पे कोई डिपेंडेंस नहीं आएगा। क्लियरेंस इतना बात कि पूरा थ्रू आउट द कंडक्टर, पूरे होल कंडक्टर में जो आपका करंट चलने वाला, कांस्टेंट चलने वाला है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर। तो फिर एरिया के बदल जाने से क्या बदलेगा? तो वो आपका बदलेगा करंट डेंसिटी का वैल्यू। किसका वैल्यू बदलेगा? करंट डेंसिटी का वैल्यू बदलेगा। तो आपको पता चल रहा है कि करंट और करंट डेंसिटी एक जैसा नहीं है। करंट डेंसिटी का वैल्यू क्यों चेंज होगा? क्योंकि फॉर्मूला बताइए आप। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। इस एरिया को अगर आप A1 पकड़ते हो और इसको अगर आप A2 पकड़ते हो तो यहाँ पे बताइए करंट डेंसिटी, इसको J1 मान ले रहे हैं, यहाँ पे करंट डेंसिटी अलग आएगा। करंट तो 5 एम्पियर का ही जा रहा है इसमें भी, लेकिन एरिया यहाँ पे छोटा है। और यहाँ पर भी करंट डेंसिटी आपका, करंट तो सेम ही जा रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें एरिया आपका बड़ा है। तो करंट डेंसिटी दोनों ही छोरों पे क्या होगा? इफेक्टेड होगा। मतलब करंट डेंसिटी का वैल्यू इस कंडक्टर में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आ सकता है, क्योंकि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी को हम पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, पूरे होल एरिया पे नहीं। करंट को हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, पॉइंट पे, छोटा सा पॉइंट पे। देखिए जैसे आप लोग याद करिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर है। कैसे लिखते हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर है। कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। फोर्स क्या है? फोर्स भी एक वेक्टर है। कैसे पढ़ते हैं? फोर्स अप्लाइड एट ए पॉइंट। फोर्स, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट। ऐसे निकालते हैं। सभी वेक्टर्स का पॉइंट पे बात होता है, तो करंट डेंसिटी का भी बात पॉइंट पे होगा। और पॉइंट टू पॉइंट अगर देखेंगे तो करंट डेंसिटी का वैल्यू इस कंडक्टर में अलग अलग आएगा, क्योंकि एरिया इसका अलग अलग आएगा। यहाँ पे एरिया ये, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा। तो अलग अलग एरिया पे करंट डेंसिटी तो अलग अलग आएगा, लेकिन आपका करंट क्या होगा? सेम होगा। और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? क्योंकि हम अगर करंट डेंसिटी वेक्टर है तो उसको पॉइंट में करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक आप ले लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया का छोटा सा आप एरिया पकड़ लीजिए। छोटा एरिया क्या होगा? DA होगा। अब इस DA में कितना करंट जाएगा? तो DI, तो DI/DA
इसको आप बोलोगे ये आपका क्या है, करेंट डेंसिटी एट दिस पॉइंट, और एट दिस पॉइंट इसका डायरेक्शन किधर होगा, एरिया बाहर की ओर, ऐसे लेना होता है एट दिस पॉइंट। करंट को हम वेक्टर है तो उसको हम, करंट डेंसिटी अगर वेक्टर है तो उसको हम डिफाइन करेंगे एट ए पॉइंट पे। तो ये बात था, करंट डेंसिटी करेंट दोनों में अलग है, करंट आपका एज ए वेक्टर नहीं है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, सारा बात आपको बताए हैं। फिर करंट डेंसिटी पे हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी जे का रिलेशन पढ़ेंगे, सिग्मा इंटू ई होता है वो कैसे निकालेंगे, ये सारा बात आपका जानने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। कल एक वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको देखने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, अगर कुछ भी आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।